आज की हमारी क्लास अकबर के बारे में है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में राजा वीरसाल के यहाँ हुआ। राजा वीरसाल के यहाँ उस समय हुमायूं ने शरण लेके रखी हुई थी, क्योंकि 1540 में जब सूर यानी शेरशाह सूरी वंश ने उसके साथ युद्ध करके उसको खदेड़ दिया था, तो वो जब भारत के एरिया से बाहर गया तो राजा वीरसाल ने उसको शरण दी। वहीं पे अकबर का जन्म हुआ। अकबर की माताजी का नाम हमीदा बानो था, जो एक फारसी शिया महिला थी। अकबर जब छोटा था तो अस्करी ने उसको अपहरण कर लिया था, या यूं कहें उसको बंदी बना लिया था। अस्करी हुमायूं का भाई था और वो हुमायूं के एक और भाई कामरान की तरफ से काबुल में शासन कर रहा था। जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, और अकबर के जन्म की खुशखबरी पाकर हुमायूं ने उसके पास एक कस्तूरी रखी थी। उसी को अपने बीच के साथियों में बांटकर उसने जश्न मनाया। हालांकि अस्करी ने अकबर को बंदी बना के रखा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली उसका बहुत ख्याल रखता था। वो खुला घूमता था। उसकी देखभाल के लिए माहम अनगा, जो उसकी दाई माँ थी, जीजी अनगा, मुनीम खान, शमशुद्दीन, इन सब के संरक्षण में अकबर थोड़ा बड़ा हुआ। अकबर जब 9 साल का था, यानी कि 1551 में, उसको गजनी की सूबेदारी दी गई और मुनीम खान को अकबर का संरक्षक और शिक्षक बनाया हुमायूं ने। सिकंदर सूर से सरहिंद को जीतने के बाद अकबर को युवराज घोषित कर दिया गया। ये बात है 1555 की। 1556 में अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। उसी दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई, लेकिन इस खबर को बैरम खान ने छुपाए रखा कुछ दिनों तक, और अकबर का राजाभिषेक कालानौर में किया, जो गुरदासपुर के पास है। ये घटना है राज्याभिषेक की 14 फरवरी 1556 की। राज्याभिषेक के दौरान अकबर की उम्र मात्र 13 साल 4 महीने थी। उसके बाद बैरम खान को अकबर का संरक्षक और टीचर बनाया गया। हालांकि बचपन से ही अकबर पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर और निहायती नालायक विद्यार्थी था। उसको काफ़ी टीचरों ने पढ़ाने की कोशिश की, मगर उसके दिमाग में पढ़ाई घुसी नहीं। लेकिन वो एक बहादुर आदमी था। बैरम खान काराकुइल तुर्क जाति का था, एक शिया था।
और शिया होने के कारण बैरम खान को बाद में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शिया होने की वजह से उस पे ये आरोप लगे कि बैरम खान अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और बैरम खान अपने शिया बंधुओं को, ईरानियों को बड़े बड़े पद, बड़े बड़े मनसब दे रहा है। बैरम खान जब 16 साल का था तब वो हुमायूं के साथ कन्नौज का युद्ध लड़ चुका था। कन्नौज का युद्ध 1555 है। बैरम खान 1556 से 1560 के बीच अकबर का संरक्षक रहा है और इस दौरान अकबर अपने निर्णय नहीं ले सकता था और उस वजह से उसको चिढ़ उत्पन्न हुई। उस चिढ़ का फ़ायदा उठाया हरम दल के लोगों ने, जिसमें महामंगा, जीजी अनगा, शमशुद्दीन और मुनीम खान और आदम खान जो माहम अनगा का पुत्र था। बैरम खान ने तारदी बेग को दिल्ली का मनसब 5000 मनसब देकर दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। दिल्ली की सूबेदारी तारदी बेग से संभली नहीं। ये वही तारदी बेग है जो अकबर के पैदा होने की खबर को लेकर हुमायूं के पास गया था। कुल मिला के बिहार और बंगाल के एक शासक थे आदिल शाह सूर। ये सूर वंश के थे, शेरशाह सूरी वाले। उनके एक प्रधानमंत्री या सेनापति थे हेमचंद्र, जो वास्तव में एक व्यापारी रह चुके थे, नमक और शोरे के व्यापारी। उनको जब सेनापति नियुक्त किया गया, और हालांकि ये कहा भी जाता है और ये कि हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से 22 में उसको जीत हासिल हुई। तो आदिल शाह सूर ने हेमचंद्र को विक्रमाजीत की उपाधि देकर दिल्ली पे कब्जा करने के उद्देश्य से भेजा। हेमू आगरा और ग्वालियर को जीतते हुए 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली में कब्जा कर लिया उसने। उसका शासन दिल्ली में लगभग 28 दिनों का था, लेकिन इस 28 दिनों में उसने काफ़ी काम करने की कोशिश की। जैसे उसने सिक्के चलवाए, उसने प्रशासनिक फेरबदल किए। ये खबर जब अकबर को लगी तो अकबर ने एक बार तो मन बना लिया था कि दिल्ली को भूल जाना चाहिए, लेकिन बैरम खान ने उसको हिम्मत दी, हौसला दिया। 5 नवंबर सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत दिल्ली के पास है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में बैरम खान ही लड़ा। अकबर ने उसका साथ दिया। मुगल सेना कमज़ोर पड़ चुकी थी। हेमू की जीत लगभग पक्की थी, लेकिन एक
तीर आकर हेमू की आंख में लगा और हेमू कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। इस बात से घबराकर हेमू के सैनिक डर गए, भागने लगे और इस बात का फायदा मुगल सैनिकों ने उठाया। हेमू को पकड़ लिया गया और हेमू की हत्या कर दी गई। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हेमू को गर्दन पे गला काटा था अकबर ने। कुछ कहते हैं कि 13 साल की उम्र में कोई गर्दन एक झटके में नहीं काट सकता, ये काम बैरम खान का था। हालांकि हेमू भारत का आखिरी हिंदू शासक हुआ और केवल 2 हिंदू ही ऐसे थे जो उच्च पदों पर पहुंचे थे। एक था राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। नवरत्नों की बात आई तो मैं इतना बता दूं कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर के नवरत्नों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये किताबी बातें हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको मानना पड़ेगा कि अकबर के नवरत्न थे। बहरहाल, हेमू के हार जाने के बाद दिल्ली में मुगलों का कब्जा हो गया। बैरम खान अकबर का संरक्षक रहा 1556 से 1560। अकबर हरम दल के कब्जे में था। ऑलमोस्ट हरम दल में थे माहम अंगा, जीजी अंगा, मुनीम खान, आदम खान, शमसुद्दीन, हमीदा बानो, मुल्ला मीर मोहम्मद। ये लोग हरम दल के कहे जाते हैं। चूंकि अकबर इन हरम दलों की बात को सुनता था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने सन 62 तक 1562 तक यूं कहिए कि आदम खान की मृत्यु तक वो पेटीकोट शासन करता रहा। इट वॉज अ पेटीकोट गवर्नमेंट। 31 जनवरी 1561 को गुजरात के पाटन में बैरम खान की हत्या कर दी गई और इसी के साथ अकबर बैरम खान के संरक्षण से आज़ाद हो गया। बैरम खान की हत्या मुबारक खान नेहानी नाम के एक व्यक्ति ने की थी। इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया। इसके पिता को मच्छीबाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने मार दिया था। बैरम खान को धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा और बैरम खान साइड लाइन हो गए। बैरम खान जब मक्का जाने लगा, बैरम खान को 2 बार मौका मिला। तो जब अकबर ने कहा कि आप लंबी छुट्टी पर चले आओ या हज में हो आओ, तो बैरम खान मक्का जाने लगा। वो मक्का के लिए निकला तो तिलवाड़ा के पास मुल्ला पीर मोहम्मद, जो हरम दल का नेता था, मतलब सदस्य था, मुल्ला पीर मोहम्मद ने के साथ उसका मुठभेड़ हुआ और बैरम खान हार गया। अकबर ने बैरम खान को माफ कर दिया और 3 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए, चंदेरी या कालपी की सूबेदारी ले ले, या गुप्त विभागों का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट देना, या हज के लिए मक्का रवाना। बैरम खान ने तीसरा ऑप्शन चुना। रास्ते में जैसे मैंने बताया कि 31 जनवरी 1561 में उसकी हत्या कर दी गई। बैरम खान की बीवी सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया और 4 साल के उसके पुत्र
रहीम अब्दुल रहीम को गोद ले लिया और उसको अपने पुत्र का दर्जा दिया। रहीम को फिर 1584 में 1584 में खाने खाना की उपाधि दी। खाने खाना की उपाधि बैरम खान को भी मिली हुई थी। अकबर ने 1562 में जो दास होते थे, जो बंदी, युद्ध में हारे हुए जो बंदी होते थे, उनको दास प्रथा से मुक्त कर दिया उसने 1562 में। जब वो हरम दल के प्रारंभ से बाहर निकला तो उसने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कदम उठाए। आदम खान की हत्या अकबर ने करवाई। 16 मई 1562 में आदम खान, जो माहम अनगा का पुत्र था, उसको छत से गिरा गिरा के मारा। इस खबर को सुनने के बाद 40 दिन के अंदर माहम अनगा भी मर गई और फाइनली 1562 में हरम दल से टोटली अकबर बाहर आ चुका था। 1563 में इसने तीर्थ कर यानी पिलग्रिमेज टैक्स, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था, कोई हिंदू अगर तीर्थ यात्रा करने जा रहा है तो उस पे रोक लगा दी उसने। एक साल बाद 1564 में जजिया से भी मुक्ति दे दी। जजिया कर जो लगता था वो नॉन मुस्लिमों पे लगता था, उस पे इसने रोक लगा दी। अब उसकी बारी आई देश को पूरी तरह से कब्जा करने की। 1559 में ग्वालियर को जीता। 1560 में जौनपुर को जीता। जौनपुर में उसका सेनापति जमाल खान गया था। 1561 में आसफ खान को भेजा, जो चुनार जीतने के लिए भेजा, वो जीता। यानी 1559 में ग्वालियर, 1560 में जौनपुर, 1561 में चुनार। 1561 की ही बात है। बाज बहादुर, जो कि मालवा का शासक हुआ करता था, उसको जीतने के लिए आदम खान को भेजा था। आदम खान गया, बाज बहादुर को हराया। बाज बहादुर को हरा तो दिया, लेकिन उसने वहाँ पे जितने भी लोग थे, राजपूत, नॉन राजपूत, सबको, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, बूढ़ियाँ, सबको, बहुत लोगों को उसने हत्या कर दी। अकबर को बुरा लगा और यही एक कारण था। इसके प्लस एक और कारण था कि अकबर के एक प्रधानमंत्री थे अतगा खान। अतगा खान को भी इसने मार दिया था, क्योंकि अतगा खान अच्छी सलाह देता था उसको और आदम खान को से दूर रहने के लिए कहता था। तो बाज बहादुर को हराने के बाद आदम खान को मालवा की सूबेदारी उसने दे दी अकबर ने 1561 में। अब 1561 के बाद जब आदम खान ने 1561 के अंत में अतगा खान को मार दिया और फिर अकबर ने आदम खान को छत से गिरा गिरा के मारा, उसके बाद जब वो पोस्ट खाली हो गई तो 1562 में पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार बनाया। अब पीर मोहम्मद था कमज़ोर टाइप का, अच्छा शासक नहीं था। बाज बहादुर ने पुनः कब्जा कर लिया। पीर मोहम्मद शर्म के मारे नर्मदा नदी में डूबकर मर गया। फिर अब्दुल्ला खां उज़्बेक को अकबर ने मालवा भेजा। उसके बाद बाज बहादुर ने सरेंडर कर दिया। गुजरात विजय के बाद सेंट्रल इंडिया पे नज़र गई। 1564 में
गोंडवाना जीतने के लिए आसफ खान को भेजा। ये वही आसफ खान है जो 1561 में चुनार जीत चुका था। चुनार इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के बीच का एक जगह है। गोंडवाना में उस वक्त चंदेल की राजकुमारी या चंदेल की रानी दुर्गावती थी और उसका एक छोटा सा बच्चा वीर नारायण। उन दोनों ने काफ़ी देर तक सामना किया, लेकिन सामना बहुत देर टिक नहीं पाया और रानी दुर्गावती और उसका पुत्र दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। 1562 में आमेर जिसको जयपुर भी कह सकते हैं, 1562 में आमेर जिसके मेन हेड राजा भारमल थे। भारमल यानी कि सो कॉल्ड जोधाबाई या हरकाबाई। भारमल का दूसरा नाम बिहारी मल भी था। तो भारमल ने खुद ही सरेंडर कर दिया अकबर के सामने और फिर भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से हो गया। इसी हरकाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ। एक बात और समझने की है कि इतिहास के किसी भी किताब में, हो सकता है किसी किताब में हो, लेकिन अधिकतर किताबों में जोधाबाई नाम को संदेह के रूप से देखा जाता है। जोधाबाई नाम की कोई महिला नहीं थी। अकबर की बीवी हरकाबाई थी, जो अक्सर टीवी में सीरियल में जोधा अकबर चलता है तो वो फेक है। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर के राजा की जो बेटी थी जगत गोसाई, जिसकी शादी जहांगीर से हुई थी, उसको जोधाबाई कहते थे लोग। तो ऐसा हो सकता है कि जोधाबाई का नाम वहीं से आया हो। कुल मिला के किसी भी एग्ज़ाम में आज तक जोधाबाई के नाम के सवाल नहीं पूछा गया है। अब राजस्थान में आमेर को जीतने के बाद मेड़ता के ऊपर नज़र गई। मेड़ता का राजा उदय सिंह था, उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह राणा सांगा का चौथा पुत्र था। उदय सिंह का सामंत था जयमल, जो मेड़ता किले का इंचार्ज था, नोडल ऑफिसर था। तो मेड़ता में आक्रमण हुआ तो जयमल ने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन मेड़ता 1562 में मुगल सेना के कब्जे में आ गया। ये जयमल वही जयमल हैं जो मीराबाई के भाई हैं। मेड़ता की कब्जे के बाद जयमल वहाँ से भाग गया। अब 1567 को अकबर ने मेवाड़ को कब्जे में लेने की कोशिश की। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के किले पे हमला किया, जहाँ पे देखभाल करने के लिए जयमल पहले से मौजूद था और उसका एक साथी फत्ता जी मौजूद थे। जयमल और फत्ता ने बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ाई की। उदय सिंह वहां से खिसक लिए, वो भाग गए वहां से। 1568 तक चित्तौड़ किले पर कब्जा हो गया। अब काफी दिन लड़ाई चली। अकबर ने यहाँ एक ऐसी हरकत की जिसको उसके करियर पर एक धब्बा या दाग कह सकते हैं। अकबर ने लगभग 30,000 राजपूतों को मार डाला मेवाड़ जीतने के बाद। उसके बाद अकबर की नज़र रणथंभौर में गई। 1568
1569 वहाँ पे बूंदी के राजा राजा सुरजन राय के पास वो किला था। सुरजन राय ने बिना किसी लाग लपेट के अकबर को के साथ ना सेटलमेंट कर लिया और अकबर के कब्जे में किला आ गया। 1569 को कालिंजर जीतने के लिए मजनू खान को भेजा अकबर ने। मजनू खान को 1569 में उस समय कालिंजर के जो किले के जो राजा थे, रखवाले थे, वो रीवा के राजा थे, राजा रामचंद्र। तो रामचंद्र ने हार स्वीकार कर ली और रामचंद्र को फिर इलाहाबाद की जागीर अकबर ने दे दी। अकबर में की कहानी में आप ऐसा बहुत सुनेंगे कि अगर कोई उससे अपनी हार मान लेता था तो उसको कहीं ना कहीं जागीर दे के मारता पीटता नहीं था, उनकर आवाज़ से थोड़ा दूर रहने की कोशिश की उसने बाद में। 1570 में मारवाड़ जीतने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन मारवाड़ जिसका राजा रामचंद्र सेन था, बीकानेर जिसका राजा कल्याण मल था, और जैसलमेर जिसका राजा रावल हर राय था, स्वतः ही सरेंडर कर दिया। अगली क्लास में हम गुजरात विजय से शुरू करेंगे और अकबर की कहानी को ख़त्म करेंगे।